है ब्यूटीफुल विंग्स ऑफ द लाइट। मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट 7 पावरफुल मैसेजेस फ्रॉम गॉड। यस, गॉड, परमात्मा, वाहेगुरु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से 7 पावरफुल मैसेज मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों से। उन्होंने जो आज ऑर्डर किया कि शेयर करो अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से, क्योंकि उसे इन 7 मैसेज को जानने की ज़रूरत है। और मुझे भी भाई सिंक्रोनिसिटी की प्राप्ति हुई, तभी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। कल मेरे मास्टर जो हैं, मेरे मेंटर जो हैं इन्फिनिट वाटर्स डाइविंग डीप, उन्होंने भी गॉड पे एक गॉड बोल के भाई एक वीडियो बनाया और मैंने उसके वीडियो को देखा तो उन्होंने भी फाइनली अब रियलाइज़ किया। वैसे तो यूनिवर्स भी हम लोग बोलते हैं ब्यूटीफुल, यूनिवर्स बोलते हैं मतलब कि उसके अनसीन रेल्म को समझना होगा। जैसे कि हम जो जी रहे हैं ये भी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ही है, लेकिन यूनिवर्स का अनसीन रेल्म में भाई गॉड है जो क्रिएटर है, जो कि है। तो मास्टर को भी मैंने देखा, वो भी बनाए थे, वो भी बोले कि सम पीपल से अल्लाह, सम पीपल से परमात्मा, सम पीपल से गॉड, बट हम गॉड उसको बोलते हैं भाई जो एक अनसीन सुप्रीम क्वांटम रेल्म में भाई, ईथर रेल्म में फ्रीक्वेंसी है। सो गॉड एक फ्रीक्वेंसी है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम रियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एंशियंट टेक्स्ट बुक्स और एंशियंट फिलोसफीज़, एंशियंट प्रोफिट, सेंट्स के बारे में सुने हैं भाई कि सब ने गॉड से बात की, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उसका रूप नहीं देखा, क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है, वो निराकार है। उसे हम और आप रियलाइज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ भाई बिल्कुल 7 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ। सीक्रेट नहीं है, ये मैसेज है गॉड की तरफ से जो आपको बहुत हेल्प करेगा। यस, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो गाइज विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. This is meditation. This is meditation. Oh yes, this is meditation. This is the power of meditation. जो पहला मैसेज है भाई गॉड के तरफ से, गॉड चाह रहे हैं कि आप जानो, वो ये है कि गॉड इज वन। गॉड इज वन। गॉड जो है भाई वो एक है। और ये अभी के टाइम में यंग जनरेशन्स रियलाइज़ कर रहे हैं कि गॉड शुड बी वन। और सिर्फ यंग जनरेशन ही नहीं, हमारे एंसेस्टर्स भी रियलाइज़ कर चुके थे। सो जैसा कि मैंने बोला, या आप भी रियलाइज़ कर सकते हो कि गॉड एक फ्रीक्वेंसी है, तो उस सुप्रीम फ्रीक्वेंसी को भाई हम लोग नाम दिए रियलाइज़ करके। हिंदी धर्म में मतलब हिंदी भाषा में परमात्मा बोले, इस्लाम में अरबी भाषा में अल्लाह बोला गया। एक भारत का ही भाई एक रिलीजन है सिख, वो भी वाहेगुरु बोले। यस, 10 गुरुओं के गुरु वाहेगुरु बोले। सत श्री अकाल मतलब कि वो समय से परे है, जब कुछ नहीं था तो वो था। और इंग्लिश में तो गॉड बोलते ही हैं। तो गॉड एक है भाई, बिल्कुल ये परम शक्ति है कि गॉड एक ही है। और गॉड अभी के टाइम में ये चाह रहे हैं कि आप भी ये रियलाइज़ करो कि हम सब का गॉड एक ही है। और गॉड का कोई पार्टनर नहीं है। यस, गॉड हैज़ नो पार्टनर्स। गॉड अकेला है भाई, लेकिन
अकेला कैसे है? आप बोलोगे हम ह्यूमन बींग्स भी तो हैं, हमारे अंदर है, इस एग्जिस्टेंस के कण कण में है। बिल्कुल वही बातें हैं, लेकिन वो अकेला है, मतलब एक है वो। और ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है। सो रियलाइज करें। और ये गॉड की तरफ से बिल्कुल मैसेज आपके लिए कि गॉड एक है। सबसे पहले ये रियलाइज करें। और भी मैसेज है, शेयर करता हूँ। जो दूसरा मैसेज है भाई, गॉड चाहते हैं कि आप रियलाइज करो कि गॉड जो है भाई वो ऑल सीइंग है, ऑल नोइंग है। यस, यहाँ पे बड़ी बात आती है कि वो सब कुछ देखने वाले और सब कुछ जानने वाले हैं। सब कुछ, एवरीथिंग। ये प्लेनेट अर्थ भाई कितनी बड़ी है। आप और हम, आप जहां भी हो, हम जहां भी है, एक साथ भाई गॉड सबको देख रहे हैं, एक साथ भाई सबको जान रहे हैं। हम हाइड हो ही नहीं सकते हैं भाई गॉड से, परमात्मा से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। सो गॉड ऑल नोइंग, ऑल सीइंग, ऑल वॉचिंग। हम ये रियलाइज कर सकते हैं यस कि आखिर एक गॉड कैसे इस पूरे एग्जिस्टेंस को देख सकता है। भाई आप सन को देखो, यस सन को देखो, वो वही रोशनी दे रहा है। अभी शाम का टाइम है, 3 बज रहे हैं लगभग, मैं वीडियो शूट करने आया हूँ। तो एक सन अगर होल प्लेनेट को रोशनी दे सकता है, तो एक गॉड हर किसी को कैसे नहीं जान सकता है भाई। तो सन भी उन्होंने बनाया है हम ह्यूमन बींग्स को, हर किसी को, एंजल को, डीमन को, सब को रियलाइज करवाने के लिए कि कोई भी सन प्लेनेट में नहीं जा पाया है। वहाँ पे सब डिस्ट्रॉय हो जाता है और कोई भी भाई बता नहीं सकेगा कि सन आखिर कैसे बना। अभी चाइना भाई एक आर्टिफिशियल सन बना ली। देखो इंसान में कितना दिमाग दिया भाई गॉड, लेकिन उस सन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है कोई। ऑलमाइटी के अलावा, परमात्मा के अलावा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा। यस, और वो बिल्कुल रियल है और सब कुछ जान रहा है, सब कुछ। तीसरा मैसेज जो है भाई वो गॉड के तरफ से, वो ये है, गॉड नोज यू एज वेल। यस, ये मैंने अलग पार्ट में लेके आया क्योंकि यहाँ पे इंसान फंस जाता है। यहाँ पे फंसता है भाई। कैसे फंसता मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग, मैं गांव में पैदा हुआ था, मिट्टी के मकान में। उस टाइम में कुछ नहीं था, लालटेन डिबिया का ज़माना। फिर पढ़ाई करता था, यहाँ से ही टीवी में देखता था, सुपर स्टार्स हैं, सलमान खान हैं, अक्षय कुमार हैं, फिर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, फिर साइंटिस्ट हैं, कोई एरोप्लेन में चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट था कि गॉड जो है उसी लोग के पास है, मतलब वही लोग के पास गॉड है, उसी लोग को जानते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट बन गया, किसी ने इन्वेंशन कर दी किसी चीज़ की, जैसे इलोन मस्क है भाई, देखो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि गॉड बस वही सब लोग को जान सकते हैं, वही सब लोग गॉड तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे भी दो बातें हैं कि गॉड तक पहुँचने में, यस परमात्मा की प्राप्ति करने में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रोशनी तक पहुँचने में बहुत ही मेडिटेशन, बहुत ही तपस्या, बहुत ही इबादत लगती है भाई। लेकिन मैं जो आज ट्रूथ आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि गॉड नोज यू, कि गॉड आपको जानते हैं, मतलब कि वो कोई भी बंदा अल्लाह का इस प्लैनेट अर्थ में वैसा है ही नहीं जिसे वो नहीं जानते हैं।
क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या एथियस्ट। यस, अभी देखो भाई, जैसे कि बड़ी बड़ी कंट्री है, खास करके यूके में भाई, अमेरिका में भाई, बहुत सारे लोगों का रिलीजन एथियस्ट भी हो रहा है, लोग एथियस्ट भी बन जा रहे हैं। सोचो, गॉड वो चीज़ है कि वो वैसे भी उसको जानते हैं, तो वो आपको जानते हैं भाई। और आप बोलोगे कैसे जानते हैं, वही भाई, आप हिंदू घर में पैदा हुए हो तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी परमात्मा है, और आप जैसे जैसे पढ़े हो, आपकी जैसे जैसे कहानी बनी है, वैसे आपको जानते हैं। आप हिंदू घर की क्या बात करते हो भाई, मैं भी तो हिंदी घर में ही पैदा हुआ हूँ हिंदी बोलता हूँ, तो हमें वैसे ही जानते हैं। मतलब हमारे डीएनए पे ऑलमाइटी का कब्जा है, हमारे डीएनए को भाई वो अच्छी तरीके से जानते हैं। यस, फ्रॉम द बिगनिंग, हमें माँ के गर्भ में हम खुशरोज लड़का होंगे, आप खुशी लड़की होंगे, वो जेंडर को भाई चूज़ करने वाले से आपको पैदा करके आपको बूढ़े तक आपके रूह को निकालने वाले भाई गॉड है, और हमेशा से वो आप में कॉन्शियस है। यही अल्टीमेट ट्रूथ है। वो आपको 9 मंथ जो आप अपने माँ के वुम में रहे, गर्भ में रहे, अंधेरे में रहे, उस अंधेरे में भाई परमात्मा का, ऑलमाइटी गॉड का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रोशनी था, और आपको वहाँ से वो जानते हैं। तो वो आपको जान रहे हैं, आपको वहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है उस फ्रीक्वेंसी तक। लेकिन गॉड आपको जानते हैं मेरे भाई और बहन, अल्लाह आपको, परमात्मा आपको बिल्कुल जानते हैं। जस्ट एज यू आर, गॉड वेलकम्स यू। सो तीसरा सबसे पावरफुल सीक्रेट यही है कि वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे जानते हैं। यस, इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ आपको ही नहीं, हर किसी को। इंसान अनकॉन्शियस होके जी सकता है, इंसान ड्रीम में जी सकता है कि हम ही हैं, एथियस्ट बन के हैं, हम ही चल रहे हैं, लेकिन गॉड उसको जानता है। यही अल्टीमेट ट्रूथ है मेरे भाई, यही अल्टीमेट ट्रूथ है। और ये इस ट्रूथ को भाई मैं इतना बोल के भी आपको नहीं साबित कर सकता हूँ, आपको रियलाइज करना होगा। यस, गॉड नोज यू, गॉड नोज यू। जो चौथी चीज़ है भाई, गॉड चाहते हैं कि आप जानो, ये भी पावरफुल मैसेज है गॉड की तरफ से। अभी के टाइम में गॉड चाहते हैं कि वन लव, प्यार को समझो और प्यार में वाइब्रेट करो। सारे एनालिसिस का भाई जवाब है प्यार, सारे डाइविंग डीप का भाई जवाब है प्यार। समंदर के गहराई में जाने के बाद निकलने का जवाब है भाई प्यार। कि लेट लव गाइड यू, अभी प्यार का मार्गदर्शन करो और वन लव को समझो। वन लव को कब समझोगे? जब आपका जो ये मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो ये मदर अर्थ है, उसी मदर अर्थ का एक दिल है, आपके बायोलॉजिकल मैट्रिक्स में एक हार्ट है, उस हार्ट में आओ और उस हार्ट को समझो। उसी हार्ट में सारी सभ्यताएं, सारा रिलीजन, सारा कल्चर, सबको वहीं आना है। सो लेट लव गाइड यू। और ये जो फियर फ्रीक्वेंसी दिया गया, वही देखो पालनहारे का भाई महीनी बोला था ना, यूनिवर्स बहुत ही महीन है एक एक डॉट को कनेक्ट करवाने के लिए। कि कोरोना वायरस का मैनिफेस्टेशन, रसिया यूक्रेन का मैनिफेस्टेशन, टर्की में भूकंप का मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ जो हुआ, खास करके कोरोना वायरस, कितना डर लगा आपको, कितना डर लगा आपको? कौन नहीं डरा था भाई? मैं जाग के था फिर भी डर लगा। यस, जाग के था फिर भी डर लगा लोगों का डर देख के। तो डर इमोशन हमारे अंदर दिया गया है कि हम उसको फेस करें और अपना ग्रेटेस्ट वर्जन, अपना बेहतर वर्जन बने। अगर आपको डर नहीं रहता, मुझे डर नहीं रहता, तो मैं वीडियो बनाने नहीं आता भाई, बस सोया बड़ा था। डर यही है कि अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बनूं, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर कहीं से देखे, मुझे अप्रिशिएट करे, प्यार पाऊँ। लेकिन जो लव है भाई, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो असली फ्रीक्वेंसी है, और गॉड बोल रहे हैं कि उसी में वाइब्रेट करो। लेट लव गाइड यू, लव इज ऑल यू नीड। सो वन लव को समझो, वन लव को समझो।
और मेंटलिज्म में देख लो कि इटर्नल यूनिवर्स है भाई, हम यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। सो लेट लव गाइड यू एंड अंडरस्टैंड द लव। जो 5वां मैसेज है भाई गॉड की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, अल्लाह सुभान व ताला की तरफ से, वो चाहते हैं कि आप जानो, वो ये है कि गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू। यस, गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू। यस, गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू। और मैं आज के डेट में ये रिवील करता हूँ, रियलाइज़ करके और रिक्लेम करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, उधर एक चाचा है गए खेत, उसकी ज़िंदगी, नरेंद्र मोदी चचा की ज़िंदगी, सलमान खान की ज़िंदगी, इलोन मस्क की ज़िंदगी, मतलब कि ये जो कायनात ही है ये गॉड्स प्लान ही है भाई, ये गॉड्स प्लान है। गॉड का ही प्लान था तो आप पैदा हुए। आपने चूज़ क्या किया? आपने ज़िंदगी को चूज़ किया क्या मेरे भाई? नहीं, आपके माँ बाप ने भी नहीं चूज़ किया अपने ज़िंदगी को, लेकिन उन्होंने चूज़ किया क्या कि शादी करूं और बढ़ते चलूं। तो सेम गॉड का सोच है भाई, वो ये कायनात ही गॉड की प्लान है। तो हम अब वर्ल्ड को देख रहे हैं, वर्ल्ड डिजिटल है, हम पढ़े लिखे, जैसे कि मैं भाई BCA करके दिल्ली गया, बहुत ही डिप्रेशन में था, मतलब बहुत ही हार्डशिप को झेल रहा था, जॉब भी नहीं मिल रहा था, सोचा कैसे सरवाइव करूँगा ज़िंदगी में। तो वहीं पे जागा भाई, वहीं पे जाग के फिर गांव आया, तो यहाँ आके रियलाइज हुआ कि इट वाज डेस्टिन, कि मुझे यहाँ आना ही था, और ये गॉड का प्लान था, ये अल्लाह सुभान व ताला का, परमात्मा का प्लान था भाई। सो आपके लिए भाई उसका प्लान है, गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू, और उसके प्लान को आप अनलॉक करो। आप कर सकते हो जब आप अपने DNA को भाई क्लीन करोगे, DNA के जंग को हटाओगे, अपने DNA को अनलॉक करोगे, अपने एजुकेशन पे, एक्सपीरियंसेस पे फोकस करोगे, अपने एबिलिटी पे, नो दाई सेल्फ। जब आप खुद को जानोगे तब फिर जानोगे कि गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू। हो सकता है अभी आप भटके हुए हो, आपकी ज़िंदगी में पर्पस नहीं है, कोई मकसद लग रहा है कि नहीं है, लेकिन है भाई। इस प्लैनेट अर्थ में कोई भी मैनिफेस्टेशन बिना पर्पस का, बिना मकसद का नहीं है भाई, ये हमें समझना होगा। यहाँ तक कि एंजल और डीमन, हम लोग डीमन को देखते हैं भाई, शैतान को देखते हैं वर्ल्ड में कि इसको खुदा क्यों बना है, इसका क्या मैनिफेस्टेशन है, इस क्यों सर्व कर रहा है। वही हम लोग अभी देख रहे हैं भाई, फ्यू पीपल को, फ्यू नेगेटिव पीपल को, जो माहौल को गड़बड़ा रही है, बिगाड़ रही है। तो वही गॉड हम लोग को वो दिखा रहे हैं कि तुम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अब तुम अच्छा काम करो। यस, किसी का लाइन है भाई कि जब तक अच्छे लोग कदम नहीं उठाएंगे तो वर्ल्ड चेंज नहीं होगा। यस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंज्यूमर बन रहे हैं। तो जाने कि गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू। यस, गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू। और जो सबसे बड़ी बात मैंने आज तक के डेट में रियलाइज़ की भाई, 3 साल प्लस से वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने बहुत प्लान बनाया, बहुत चीज़ें की, बहुत मतलब होता है ना, बहुत हथियार, बहुत अस्त्र आजमाया, बहुत चीज़ें की, लगा इतने दिन में सब्सक्राइबर्स आएंगे, ये होगा, वो होगा, वो होगा, लेकिन फेल हो गया भाई मैं। लेकिन वही फेल हुआ तो सीखा, क्या सीखा कि हम चाहे कितनी भी प्लान्स बनाए भाई, कुछ भी करें, लेकिन अंत में भाई गॉड का, परमात्मा का, अल्लाह सुभान व ताला का प्लान ही भाई, उसकी योजना ही काम करती है। यस, ये मुझे रियलाइज़ हो चुका है, इसलिए मैं रेजिस्टेंस में नहीं जीता हूँ, रेजिस्टेंस को रिलीज़ कर चुका हूँ। यस, सो छठा मैसेज जो है भाई वो गॉड के तरफ से, गॉड चाहते हैं कि आप जानो कि लेट गो ऑफ कंट्रोल। यस, ये पावरफुल चीज़ें गॉड चाह रहे हैं कि आप जानो, लेट गो ऑफ कंट्रोल। देखो भाई, कंट्रोल एक इल्यूजन है मेरे भाई। यस, यहाँ पे फिर आप रजिस्ट करोगे कि नहीं कंट्रोल खुशरो कैसे, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं अपने माइंड को कंट्रोल करके हूँ तभी तुम्हारे वीडियो को देख पा रहा हूँ। नहीं, इट्स कॉल्ड ट्रेनिंग, इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जैसे कि मेरा हाथ ये काम कर रहा है, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। तो कंट्रोल
लेट गो ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि हम लोग बहुत दिनों से, जैसे हमारा स्कूल में प्रोग्रामिंग हुआ, तो उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम लोग कंट्रोल करना चाहते थे अपने लाइफ को, अपने लाइफ सिचुएशंस को, डर को कंट्रोल करना चाहते थे, लोगों को कंट्रोल करना चाहते थे, या हमें लग रहा था कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस, शैतान, इनऑर्गेनिक फोर्सेस कंट्रोल करना चाह रही है मेरे माइंड पे शासन करना चाह रही है या करके रख रही है। तो अभी भाई एज ऑफ एक्वेरियस में आए और अभी हम वही रियलाइज़ कर रहे हैं कि कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन। ट्रेन जा रही है, नोबडी कैन कंट्रोल। ट्रेन पटरी में स्पीड पकड़ेगी, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है भाई, इवन ड्राइवर भी नहीं। अचानक से आ जाएगा, वो रोक भी नहीं सकता है, तुरंत रुकेगा नहीं ट्रेन, उसका जिस टाइमिंग में रुकना होगा वहीं पे रुकेगा। और हम कंट्रोल करने के लिए बने ही नहीं भाई, गॉड ने हमें कंट्रोल करने के लिए बनाया ही नहीं। देखो फॉर इंस्टेंस हम अपने बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को थोड़ा देखेंगे तो हम वही रियलाइज़ करेंगे कि हमें बाथरूम आता है, हम सुबह उठ के बाथरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, बाथरूम आता है, बाथरूम जाते हैं, सुसु आता है, सुसु करने जाते हैं। और फ़ोन जैसे यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी स्क्रॉल अप डाउन कर लेते हैं, कभी कभी नेगेटिव न्यूज़ में भी चला जाता है। तो वही है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आप जो अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाह रहे थे, उसे रिलीज़ करें, उसे लेट गो करें उससे भाई, और ट्रेनिंग को समझें कि ट्रेनिंग इज़ वेरी रियल। सब कुछ ट्रेंड होके काम कर रही है भाई। सो लेट गो ऑफ कंट्रोल। गॉड ये चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने रियलाइज़ किया, यस, क्या आप ज़िंदगी और मौत को कंट्रोल कर पाओगे मेरे भाई? मुझे इसका जवाब दे दो, कर पाओगे? लेकिन उसके कंट्रोल में है। वो एक रूह को माँ के पेट में रख के इस अवतार में खड़ा करके जब खींचना होगा वो उसके कंट्रोल में है। सो हम ह्यूमन बींग्स कंट्रोल करने के लिए नहीं बने मेरे भाई और बहन। सो लेट गो ऑफ कंट्रोल, लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड बिलीव इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज़ वेरी रियल। और गॉड आज के डेट में वही चाह रहे हैं कि लेट गो ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल से मुक्त करोगे, बिल्कुल रेजिस्टेंस फ्री जियोगे भाई, हार्मनी में जियोगे, पीस में जियोगे, वननेस में जियोगे और अनकंडीशनल लव में जियोगे। सो लेट गो ऑफ कंट्रोल। जो 7वां मैसेज है भाई गॉड की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, देखो ये पावरफुल मैसेज है। ये पावरफुल मैसेज है भाई, ये इससे ज़्यादा पावरफुल दुनिया का कोई मैसेज हो ही नहीं सकता है। गॉड बोल रहे हैं कि नो बडी कैन स्टॉप फ्रॉम हु यू आर डेस्टिन्ड टू बी। यस, आपके तकदीर में, आपके भाग्य में आपको जो बनना लिखा है उसे बनने से भाई ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। अल्टीमेट लाइन एंड अल्टीमेट ट्रूथ। ये जिंदगी भाई डेस्टिनी का ही खेल है। और इसे आप, मैं चाहता हूँ अभी इंडिविजुअल लेवल पे अपने पे लो, इधर उधर छोड़ो, सिर्फ अपने पे लो। देखो कि आपकी डेस्टिनी कैसे तैयार हुई। आप पैदा हुए, खड़े हुए, ज़्यादा एनालिसिस मत करो। तो सोचो आपकी, आप अकेले क्या हो? आप अकेले आते धरती में कुछ मतलब होता नहीं होता। तो आपकी तकदीर बनी, मतलब उस तकदीर में आपकी कहानी बनी। आपके माँ बाप हैं, भाई बहन है, उस कहानी में मैं भी आया। आपके कहानी में आप लीड हो, लेकिन आपके कहानी में मैं आया, जैसे मैं अपने कहानी में लीड हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना भाई कि गॉड इंडिविजुअल लेवल पर सबको जानते हैं कि वो सबको अपने कहानी का 7वां चक्र भी होता है, क्राउन चक्र, और 7वां हर्मेटिक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, कि हम और आप अपने कहानी के किंग या क्वीन है। और यही अल्टीमेट ट्रूथ है। आप अपने कहानी के किंग हो और आप अपने डेस्टिनी के किंग हो। यस, डेस्टिनी बोलना अच्छा लग रहा है, तो वही किंग हो। तो कैसे बना? वो सबसे बनाना भाई। ये सिंपल सा हम लोग ले लें, जैसे दुनिया क्या है, एक माया है, इल्यूज़न है, मकड़ी का जाला है। तो आप एक मकड़ा हो और जाला बना, बाकी जाला में सब है, मैं भी हूँ। सेम गोज़ टू मी, मैं अपना मकड़ा भाई रियल, और जो जाला है उसमें पूरा सृष्टि। तो ये एक एक इंडिविजुअल के लेवल पे है।
तो ये डेस्टिनी का ही खेल है भाई। यस, एक ताड़ का पेड़ यहाँ है, 7 ट्रीज ऑफ पाम उधर है, जो मैं अक्सर दिखाता हूँ। तो मैं गांव आके वही रियलाइज़ किया, वो डेस्टिनी को ही रिप्रेजेंट करता है भाई। 7 इट इज़ व्हाट इट इज़। जैसे कि हम अभी यहाँ से देख रहे हैं भाई, वर्ल्ड कितनी बड़ी है। इजिप्ट है, यूके है, लंदन है, मक्का मदीना है, दुबई है। तो हम देख रहे हैं लोग कितने रिच हैं। यस, देख रहे हैं भाई, इलोन मस्क भी है और हम भी हैं, मिट्टी के घर में ही पैदा हुए हैं। तो ये डेस्टिनी का ही खेल है ना भाई। और डेस्टिनी बनी कैसे, ये रियलाइज़ करना ही भाई मेडिटेशन है। और यहीं पे आप जानोगे तो रियलाइज़ करोगे कि गॉड सबको जानते हैं भाई। यहाँ फार्मर्स हैं, उसको भी जानते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, उसको भी वो कहानी दी है भाई। वो जितना फ्री है, हम उतना फ्री नहीं है। वही हम कंट्रोल कर रहे थे, हम एजेंट बन चुके थे मैट्रिक्स के। ये लोग एजेंट नहीं है भाई, फार्मर्स एजेंट है, बिल्कुल धरती में रहता है, किसी का कोई एजेंट नहीं है। तो हम भी भाई जानते हैं कि हम सबसे हैं, पूरे संसार से हैं, तो हम किसी का एजेंट क्यों बन रहे हैं। हम अपने कहानी का किंग है, अपने कहानी के क्वीन है, तो उसे ऑन करो और खुद को भी, दूसरों को भी रियलाइज़ करवाओ। जैसे कि मैं रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि ये गॉड्स प्लान ही है, और आपके तकदीर में जो आपको बनना लिखा, उसे बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। यस, सलमान खान को सलमान खान बनने से कोई नहीं रोक सका, अक्षय कुमार को अक्षय कुमार बनने से कोई नहीं रोक सका, इलोन मस्क को इलोन मस्क बनने से कोई नहीं रोक सका। तो आपको और हमें, हम जो है वो बनने से भाई कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता भाई। ये रियलाइज़ करो। तो यही सब चीज़ें रियलाइज़ करोगे भाई, तभी आप गॉड के, परमात्मा के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रोशनी को समझोगे कि वो आखिर क्या चीज़ है भाई। यस, वो क्या चीज़ है, वो कितना भाई ब्यूटीफुल चीज़ है और कितना रियल है भाई। गॉड कितना रियल है। यस, कि हमें दिखा सकता है, हमें अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को रियलाइज़ करवा सकता है। सिंपल, यही थे भाई 7 पावरफुल मैसेज गॉड चाहते थे और अभी चाह रहे हैं कि आप जानो। यस, आप जानो इस चीज़ को, सिर्फ जानो। मैंने बोला वही जानो, मतलब कि रियलाइज़ करो। रियलाइज़ नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। और जानो कि हम सब के लॉर्ड एक हैं, और वो चाहते हैं कि सब हम लोग मिलजुल के इस ब्यूटीफुल सी प्लैनेट अर्थ में रहें, सबके कल्चर को इम्ब्रेस करके, सबके ब्यूटी को भाई, सबके डिफरेंसेस से ब्यूटी को निकाल के इम्ब्रेस करके एक साथ रहें। और वही हो रहा है भाई। यस, वही हो रहा है, वही है न्यू अर्थ। हम सब न्यू अर्थ में आ गए हैं। सो ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड wherever you are right now. Trust God, trust God, trust परमात्मा, trust Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, if you are going through hard time, trust God. If you are struggling right now, trust God. Yes, everything is going to be all right. Everything is going to be all right. One love. Assalamu alaikum. नमस्ते, सत श्री अकाल। रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है। ओए, अरे साला, अरे साला, अरे साला। God will rescue you, and only God can rescue you from the darkness. So trust God and trust the God's plan for your life. परमात्मा पे भरोसा रखो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा रखो। वही है, वही है, अंदर वही है, बाहर वही है, वही है, दाता तू।